तो यहाँ पर कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं उसका रिवीजन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पैराबोला लेंगे, फिर इलिप्स लेंगे, फिर हाइपरबोला लेंगे। सारे तीनों कोनिक सेक्शन के अपन यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूला। तो सबसे पहले पैराबोला से देखते हैं। तो सबसे पहले एक कोनिक is the locus of a point whose distance from a fixed point bears a constant ratio from a fixed line। ये पता है कोनिक क्या होता है? जिस मतलब locus of point जिसकी जो distance है from fixed point bears a constant ratio with point की distance from fixed line। तो fixed point को अपन यहाँ focus बोलते हैं, fixed line को यहाँ पर अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलता है, ये सबको पता ही है। कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलता है। इसेंट्रिसिटी 1 हो तो पैराबोला होता है, ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला, लेस देन 1 हो तो इलिप्स होता है। जो लैटिस रेक्टम होती है उसके बारे में भी पता है क्या होता है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक देखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, a at g f c एंड b। ये कोफिशिएंट यहाँ से आप देख ही लोगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल है तो a एंड b सेम होना चाहिए और h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए और ये जो डेल की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वैसे ही इलिप्स के लिए एच स्क्वायर लेस देन ए बी एंड डेल नॉट इक्वल टू 0, और हाइपरबोला के लिए ये कंडीशन है विद डेल नॉट इक्वल टू 0। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए और डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए एच बी जी एफ सी सब यहाँ से पता लगा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट कंडीशन है, तो वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर अपन स्पेसिफिकली पैराबोला की बात करें तो उसमें क्या होता है? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट यानी फोकस से इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो ये अपना वेरिएबल पॉइंट है, इसकी ये फिक्स जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस के इक्वल है, यानी सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है। यानी ये जो डिस्टेंस होगी PS वो PM के बराबर होगी। तो ये बेसिकली पैराबोला के बारे में था। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स ऑफ पैराबोला देखता है जो पैराबोला के साथ रिलेटेड होती है। तो उसकी एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें देखें तो ये फोकस से पास कर रही है ये लाइन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस तरीके से अपनी एक्सिस हो जाएगी वर्टेक्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट एक्सिस। ये अपना पैराबोला है, ये चीज है, ये फिगर है पैराबोला और ये अपनी एक्सिस है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये अपना वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स क्या होता है? मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये मिडिल पॉइंट होता है इस पॉइंट का, और ये जहां पर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स कट कर रही है इस पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होता है वो ए से डिनोट कर रहा है, जो कि वर्टेक्स है अपना। फोकल लेंथ क्या होती है, या इसको फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम फोकस। तो जैसे इस फिगर में देखें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है अपना P, जिसकी जो अपना फोकस है S से डिस्टेंस PS, ये फोकल लेंथ मतलब फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। तो पैराबोला पर कोई किसी भी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंस को अपन उसकी फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जो डबल ऑर्डिनेट होती है वो क्या होता है? कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर अपन देखें डबल ऑर्डिनेट कोई भी, तो मान लो ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स है और ये अपना पैराबोला, ये एक्सिस है। तो यहाँ पर जो मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और पैरेलल टू दिस, यहाँ पे अपना फोकस मान लेता है। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर और यानी इसके तो पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, तो इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद फोकल कोड क्या होती है? एनी कोड ऑफ पैराबोला जो फोकस से पास करती है उसको फोकल कोड बोलता है। यानी जैसे ये यहाँ पर ये डैश डैश लाइन देख रहे हो ना, ये इसकी फोकल कोड है, यानी एनी कोड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू फोकस। तो ये मतलब कोई भी कोड जो फोकस से पास करती है वो फोकल कोड होगी। अगर वो डबल ऑर्डिनेट भी है और फोकल कोड भी है तो उसको लैटिस रेक्टम बोलता है। ये जो लैटिस रेक्टम होती है जो मतलब फोकस से भी पास करती है और यहाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल होती है। तो ये जो लैटिस रेक्टम होती है ये एक फोकल कोड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, देन उसको लैटिस रेक्टम बोलता है। ओके।
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखता है, तो इफ वी टेक वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस एट as x-axis, then the distance between vertex and focus as a, then the equation of parabola simplest form में जो अपने पास होती है y square is equal to 4x होती है। ये ओरिजिन है जो कि अपना वर्टेक्स है, ये x एक्सिस अपनी एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर ये होती है, फोकस अपना a, 0 होता है, वर्टेक्स अपना ये होता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या प्रॉपर्टीज है। अगर अपन देखें एक्सिस की इक्वेशन तो वो y इज इक्वल टू 0 होती है, या इसको सिंपली बोल सकता है x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लैटिस रेक्टम कौन सी होगी, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू a वाली, ये अपनी लैटिस रेक्टम होगी, जो मतलब अपना मतलब फोकस से भी पास करे और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो। x इज इक्वल टू a अपनी लैटिस रेक्टम होगी। यहाँ पर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होती है, ये आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेट यहाँ से एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम दे सकते हो a, 2a एंड a, -2 है। यहाँ पर अब हम देखें तो ये जो कोऑर्डिनेट है एंड पॉइंट a, 2 एंड a, -2 है, और लेंथ है यहाँ से आप पता ही लगा सकते हो, ये जो हाइट है वो 2 है और ये जो रिमेनिंग हाइट है वो भी 2 है। तो टोटल अपनी जो लेंथ हो जाएगी 4a हो जाएगी लैटिस रेक्टम की। उसके बाद देखें फोकल डिस्टेंस, यहाँ पर सम ऑफ एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड लैटिस रेक्टम। हाँ, तो मतलब इसको ऐसे देख सकते हो कि जो मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसकी जो फोकल डिस्टेंस होगी, ये जो पी एस है वो पीएम के इक्वल होता है। और पीएम को कैसे देख सकते हो, ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये डिस्टेंस अपन को पता है ए होती है, और ये डिस्टेंस भी ए है, तो वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस x प्लस ए हो जाएगी, और ये जो अपनी डिस्टेंस होगी वो ही क्या होगी, ये जो पी एस के इक्वल होगी। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर अगर लेंथ ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर तुम्हें 2l दे रखी है लेंथ ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स इससे होता है, तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अपनी जो मतलब डबल ऑर्डिनेट अपन अगर लैटिस रेक्टम वाली देखे तो वो भी एक डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लेंथ 4a होती है। तो अगर इसको 2 टाइम्स ऑफ l से कंपेयर करें तो l इज इक्वल टू अपने पास 2 आएगा, और अपन ने अभी एंड पॉइंट देखे तो वो क्या होता है a, 2 एंड a, -2 है। तो अगर यहाँ पर अपन इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखे तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a एंड 2a, यानी वही a, 2a आ रहा है, वैसे ये a, -2a आ जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला सही है ना। एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को तुम ऐसे भी देख सकते हो 2 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अगर यहाँ पर अपन इस फिगर में देखें, ये है वो a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 2 है और उसका 2 टाइम्स कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो 4 आ रहा है जो कि अपनी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रख। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला होती है, तो अपन यहाँ पर एक और टाइप की देखते हैं। तो एक तो अपन ने अभी देखी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की। तो इसमें क्या होता है, जो वर्टेक्स अपना 0,0 है, जो यानी a है, ये 0,0 है, एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है, ये अपनी एक्सिस है, फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 है, ये अपना फोकस है, अपनी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू -a है, ये x इज इक्वल टू -a वाली लाइन है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, ये अपनी लैटिस रेक्टम और इसकी लेंथ 4 है। उसके बाद अगर अपन देखें तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स a, 2 एंड a, -2 मैंने बताया था। उसके बाद यदि अपन इस वाले को देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, इसमें भी जो वर्टेक्स है अपना 0,0 है, लेकिन जो अपनी एक्सिस है इस केस में ये y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। जो अपना फोकस है इस केस में 0,a है, जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है यहाँ पर इस केस में y इज इक्वल टू -a है। यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अभी भी 4a ही है, और जो एंड पॉइंट है यहाँ पर स्विप हो जाएगा, मतलब -2a, a हो जाएगा एंड 2a, a हो जाएगा। इस तरीके से ये अपनी लैटिस रेक्टम और इसके एंड पॉइंट्स तुम पता कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर तुम y की वैल्यू a पुट कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पॉइंट होंगे वो सब a डिस्टेंस पे है यहाँ से, मतलब a हाइट पे है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास +- 2a आ जाएगी। तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट
माइनस 2a कोमा a एंड इसके कोऑर्डिनेट 2a कोमा a, वैसे ही तुम y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay देख सकते हो। तो मैं एक माइनस वाला भी बता देता हूँ। तो इसमें भी जो वर्टेक्स है वो तो 0,0 है, अपनी एक्सिस वही रहेगी। फोकस इस केस में माइनस a,0 हो जाएगा। जो डायरेक्ट्रिक्स है पहले x इज इक्वल टू माइनस a थी, अब x इज इक्वल टू a हो जाएगी। अभी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वही रहेगी, और जो अपने कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर a,2 एंड माइनस a,2 है, तो a की ये जो y कोऑर्डिनेट है वो तो अभी भी वही रहेंगे। x कोऑर्डिनेट a की जगह माइनस a हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम मतलब फिगर में देखकर अपने आप ही पता लगा सकते हो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस a पॉजिटिव मान के चलना है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है तो वो इस टाइप का है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x दे रखा है तो वो इस टाइप का है, जिसमें तुम्हें a पॉजिटिव लेके चलना है और सारी चीजें उसी की तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपन देखें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेता है अपन, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ये ध्यान रखना है तुम्हें। माइनस 4x वाले के केस में माइनस 80 स्क्वायर को मैं 280, यहाँ पर स्वैप हो जाता है 280 को मैं 80 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाले केस में, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y वाले केस में 280 को मैं माइनस 80 स्क्वायर। सिंपली ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे तुम ध्यान भी रख सकते हो कि जैसे जब माइनस वाला साइन आए तो जो 80 स्क्वायर वाली टर्म है उसके आगे ही नेगेटिव लगाना है, और जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला आए तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ये 280 को मैं 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर को मैं 280 की जगह, और जब जैसे माइनस का है तो इस वाली में नेगेटिव और यहाँ पे इस वाली में नेगेटिव। तो ये याद रखने का तरीका है। तो इस तरीके से है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या करेगी, टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी और तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पैराबोला पे मिलते जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ द कोड जॉइनिंग एट एनी 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर तुम्हें एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, 2 पॉइंट पैराबोला के ऊपर दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ द कोड जॉइनिंग दीज पॉइंट क्या होती है, y t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। ये इक्वेशन ऑफ द कोड हो जाएगी। जैसे मान लो ये पैराबोला तुम्हें दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट ये दे रखा है इस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और तुम्हें ऐसे इस कोड की इक्वेशन पूछे तो तुम डायरेक्ट इससे बता सकते हो। यहाँ पे तुम जो पॉइंट दे रखा होगा उसके हिसाब से तुम t1 एंड t2 कैलकुलेट करोगे, और उसका यूज करके तुम इस इक्वेशन को यूज करके डायरेक्ट कोड की इक्वेशन बता सकते हो। तो यहाँ पर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अगर t1 एंड t2 एंड्स ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला हो तो उस केस में जो t1 एंड t2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। मान लो ये तुम्हारे पास पैराबोला है और ये फोकल कोड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा t1 के कोरस्पॉन्डिंग, t2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। तो इस केस में अगर ये फोकल कोड है तो t1 t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, एक के तुमने 80 स्क्वायर को मैं 280 ले लिए, तो दूसरे का तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a बाई टी स्क्वायर कोमा माइनस 2a बाई टी। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अगर कोई भी मतलब ये तो फोकल कोड की यहाँ पे मैंने बात की, अगर कोई भी कोड की बात करें तो उसकी लेंथ कैसे देता है, 2 पॉइंट दे रखे हो तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके लेंथ दे सकते हो, a टाइम्स t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर वो फोकल कोड है, फोकल कोड के केस में तुम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो और लास्ट में इस फॉर्मेट तक पहुंच सकते हो। तो बस तुम्हें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पर अगर तुम इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो वो मतलब यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो, और t1 t2 की जगह -1 पुट करेंगे तो ये t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस मैंने फोकल कोड है इसलिए ये पुट कर दिया, और फिर मैं इसको इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ। और तुम्हें पता है लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। L1 और L2 लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला तुम्हें दे रखा है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 से दे सकते हो। ये क्या है कि ये तुम्हें एक फोकल कोड दे रखी है, उसमें तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाला जो सेगमेंट है उसकी लेंथ L1 दे रखी है, और ये वाला सेगमेंट की लेंथ L2 दे रखी है, और तुमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताओ कितनी है। If L1 and L2 are the length of segments of focal chord of the parabola, तो तुमसे पूछा है किसी भी फोकल कोड के लिए ऐसा दे रखा है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा है, तो ऐसे लिख सकते हो। मान लो ये खुद ही मतलब एक लैटिस रेक्टम होती है, लैटिस रेक्टम खुद ही मतलब एक वो होती है ना फोकल कोड, तो उसकी लेंथ 4 होती है, तो ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ 2 होती है और नीचे वाले पोर्शन की लेंथ भी 2 होती है। तो L1 L2 की वैल्यू अगर तुम 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो ये वापस 4a ही आ जाएगा। तो मतलब
कोई भी इसके अलावा भी तुम्हें कोई भी फोकल कोड दे रखी हो तो तुम डायरेक्ट लेटस रेक्टम की लेंथ बता सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, जिसमें तुम्हें लेंथ ऑफ सेगमेंट दे रखे होंगे। उसके बाद अगर अपन देखें पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू दी पैराबोला, तो अगर तुम्हें मान लो कोई पॉइंट x1 y1 दे रखा है और वो लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड है, तुम कैसे पता करोगे कि वो आउटसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है या पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है? तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हें पैराबोला दे रखा है तो तुम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उसका मतलब वो आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आ रही है तो उसका मतलब वो मतलब पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये लेस देन 0 आ रही है तो पैराबोला के इनसाइड लाई कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, ये निकालना है y1 स्क्वायर माइनस 4x। अगर ये 0 है तो पैराबोला के ऊपर, लेस देन है तो इनसाइड, ग्रेटर देन है तो आउटसाइड। ये मतलब अपने मन में बैठा लो। उसके बाद लाइन एंड पैराबोला को देखते हैं, तो कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर टू रियल पॉइंट पर मिल रही है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो c लेस देन a बाय m होता है। अगर कोइंसिडेंट है मतलब टच कर रही है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर मतलब कट नहीं कर रही है तो उसके लिए c ग्रेटर देन a बाय m होता है। मतलब ये पैराबोला, तो ये लाइन बाहर भी हो सकती है, इसको 2 पॉइंट पे कट भी कर सकती है और टेंजेंट भी हो सकती है। तो अगर टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू a बाय m होता है। अगर मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो c लेस देन a बाय m होता है। अगर कट नहीं कर रही तो c ग्रेटर देन a बाय m होता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये टेंजेंट है तो अगर इस पैराबोला के ऊपर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पहले अपन ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देखा, तो इसके लिए जो c की वैल्यू है माइनस a टाइम्स m स्क्वायर होती है। ये कंडीशन भी ध्यान रख सकते हो। लेंथ ऑफ फोकल कोड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दी एक्स एक्सिस। तो मान लो ये तुम्हारे पास पैराबोला है और ये तुम्हारी फोकल कोड है जो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है। तो इसका तुम अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी इसकी लेंथ बता सकते हो। बाकी मैंने पिछले वीडियो में भी मतलब पिछले स्लाइड में भी बताया था। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला ऑन द लाइन। ये जैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है ना, तो ये लेंथ ऑफ कोड कितनी होगी, लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऑन दिस लाइन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करता है, इसका मतलब फॉर्मूला याद रखना, 4 बाय एम स्क्वायर a टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी। ये है, इस चीज का फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो। तो डिफरेंट तरीके हैं डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने के। अगर तुम्हें डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करो। जैसे यहाँ पर एंगल अल्फा दे रखा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करो, तो यहाँ पे सिंपल होगा। अगर लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला ऑन द लाइन पूछे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करो, 4 बाय एम स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी। तो इस तरीके से। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में देखता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट x1 y1। तो पैराबोला पे तुम्हें कोई पॉइंट दे रखा है और उस पर तुम्हें ये टेंजेंट की इक्वेशन पूछी तो डायरेक्ट कर सकते हो, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट t पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यही है, y1 की जगह 280 और x1 की जगह 80 स्क्वायर पुट कर देना है। और इसमें भी क्या करता है, ये जैसे पैराबोला है तो अगर y स्क्वायर है तो उसकी जगह y/1 आ जाता है, और यहाँ पर सिंगल x है तो उसकी जगह x प्लस x1/2 होता है। तो अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखनी है चीजें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट t1 एंड t2 ऑन द पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, एक t1 पॉइंट पे खींची, एक t2 पर खींची, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, वो क्या होता है a t1 t2 कोमा a टाइम्स t1 प्लस t2। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये क्या होता है, जीएम ऑफ एब्सिसा, यानी एब्सिसा क्या है एटी स्क्वायर, और दूसरे का क्या है, तो पहले का 81 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 82 स्क्वायर, इसका जीएम लेंगे तो ये हो जाएगा जो कि ये है, और ये एएम है ऑफ ऑर्डिनेट। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला स्लोप फॉर्म में देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c के लिए क्या होता है a बाय एम होता है, तो इस फॉर्म में डायरेक्ट कर सकता है। और पॉइंट देखे यहाँ पर, अगर इसको अपन इससे कंपेयर करें टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर से, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा x बाई टी प्लस ए टी। तो यहाँ पर अगर इसको इससे कंपेयर करें तो m की जो वैल्यू है वो 1/t आ रही है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में a बाई टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो अपना कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है a बाई एम स्क्वायर को 2a बाई एम। तो इस तरीके से चीज है। तो यहाँ पर अगर अपन आगे देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये कौन से टेंजेंट की मतलब किस
जो इस पैराबोला की टेंजेंट होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की मैंने बताया था, c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर होता है उसके लिए, और जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पे 2am am स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू द पैराबोला दिस, स्लोप m की इस पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के m टाइम्स x माइनस h प्लस a बाय m। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो उस केस में क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम था। अब यहाँ पर ये y माइनस के m टाइम्स x माइनस h प्लस ए बाय एम हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट क्या थे अपने a बाय एम स्क्वायर को हमें 2a बाय एम थे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, x में इस वाले में h और ऐड हो जाएगा, इसमें k और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसके बाद यदि अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1 टू दिस पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। यहाँ पर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2a x माइनस x1 ये अपनी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ से देख सकता है। अगर स्लोप फॉर्म में देखनी है तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब ये होती है, एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज दिस। अगर स्लोप m की नॉर्मल देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है am स्क्वायर कोमा माइनस 2am। तो इस तरीके से ये चीज है। इसके बाद यदि तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म में यानी 80 स्क्वायर को मैं 280 पर देखनी है तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब होती है। तो इस तरीके से इसको भी फॉलो कर सकता है। माइनस 4x पे देखनी है तो यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस am क्यूब था इस वाले में, तो यहाँ पर वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर देखनी है तो ये होती है x इज इक्वल टू y बाय एम माइनस 2a बाय एम माइनस ए क्यूब बाय एम। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस चीजों को। यहाँ पर एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, इससे रिलेटेड ये इक्वेशन नहीं आएगी। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी इससे रिलेटेड वो मैं लिख देता हूँ। वो आएगी यहाँ पर अपने पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाय एम स्क्वायर। तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना पिछले वाले को, बाकी सारी चीजें सही है, बस ये वाली में इस वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाय एम स्क्वायर टाइप आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अगर एक नॉर्मल है पैराबोला पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर एट द पॉइंट t1, और वो उस पैराबोला का अगेन मीट कर रही है t2 पर, तो t2 का t की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ t1 प्लस 2 बाय t1। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। इफ नॉर्मल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट T1 एंड T2, दो पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल खींची और वो इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट T3। तो अपन क्या बोलेंगे, T1 T2 की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर इस केस में, और T3 क्या होगा, माइनस ऑफ T1 प्लस T2। ये दो चीजें इस वाले केस में भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगर देखें अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड T2 कितना होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T1 T2 प्लस 2 ये तो अपना x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। तो इस तरीके से तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड देखे तो उस केस में a टाइम्स T1 माइनस T2 अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, जो कि अपन ने देखा था कि अगर मतलब कोड की अपन ने लेंथ देखी थी ना, जो T1 एंड T2 पर जो कोड है, तो अगर ये नॉर्मल कोड है तो उसके लिए इसी स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 प्लस 2 बाय T1 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होके वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, 4a मल्टीप्लाई बाय T1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर। तो डायरेक्ट तुम यहाँ से भी बता सकते हो। फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो टेंजेंट, अगर यहाँ पर अपन देखें आगे, तो टेंजेंट एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट अदर एक्सट्रीमिटी। तो यहाँ पर अगर इसका कहने का क्या मतलब है कि ये अपने दो पॉइंट है तुम्हारे, और ये तुम्हारी एक फोकल कोड है। तो यहाँ पर अगर तुमने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची और इस पॉइंट पर अगर तुमने नॉर्मल खींची तो वो दोनों पैरेलल होंगे। अगर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल के पैरेलल होगी फोकल कोड के, ऐसा बताना चाहता है। ये पॉइंट है, 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू दी पैराबोला। कोई पॉइंट है यहाँ पर तुम्हारे पास, उससे 3 नॉर्मल तुम ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला के ऊपर। 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू दी पैराबोला, क्योंकि अपने पास अपन ने वो देखी थी ना y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट आएंगे। इस तरीके से अपन मतलब 3 मतलब मैक्सिमम यहाँ पर 3 नॉर्मल तुम ड्रॉ कर सकते हो।
normal at any point on the parabola is equally inclined to the focal distance to the point and axis of the parabola. तो यहाँ पे तुम्हारी जो मतलब मान लो ये फोकल डिस्टेंस है तुम्हारी और यहाँ पर ये तुम्हारी एक्सिस है, एक्सिस यहाँ पे बना देता है। तो मतलब वैसी जो एक्सिस होगी वो इस चीज के पैरेलल होती है, मतलब यहाँ से जो अपन डिस्टेंस खींचते हैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ये, और जो नॉर्मल होगी मतलब जो मान लो नॉर्मल है तुम्हारी कोई किसी पॉइंट पर पैराबोला के ऊपर, तो ये एंगल सेम होगा उसमें। मतलब क्या बोल रहा है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज इक्वली इंक्लाइंड टू द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होती है, कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में देखता है। तो यहाँ पर अगर अपन कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में देखें तो the point on the curve at which the normal pass through a common point are called the conormal points. QRS are the ये Q, R and S। यहाँ पर जो यहाँ पर ये टेंजेंट दिख रही है तुम्हें ये वाली, इस पे ये नॉर्मल, इस पे ये नॉर्मल, इस पे ये नॉर्मल। अगर ये तीनों पॉइंट पे नॉर्मल किसी एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही है तो इन तीनों पॉइंट को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलता है। और कोनॉर्मल पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड फीट ऑफ द नॉर्मल, यानी इस पॉइंट से भी मैंने बताया था ना मैक्सिमम थ्री नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है। तो मान लो यहाँ से ड्रॉ की तो ये अपनी एक है, ये फिट ऑफ नॉर्मल हो गए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल एट कोनॉर्मल पॉइंट्स, ये तुम्हें ध्यान रखना है, सम ऑफ स्लोप्स ये 0 होता है, स्लोप एट कोनॉर्मल पॉइंट, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। मैंने बताया था कि जो इस टर्म में स्लोप के टर्म में कैसे लिख सकता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट नॉर्मल पे ऐसे लिख सकता है। तो अगर स्लोप का सम 0 है तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनेट देखे उसका सम करेंगे तो वो भी 0 आएगा, ये भी तुम देख सकते हो। एंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोनॉर्मल पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये भी देख सकते हो। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करना पड़ेगा, जो कि 0 है। अब वो 0 है तो 0 है तो मतलब एक्सिस अपनी क्या, एक्स इज इक्वल टू एक्सिस क्या अपनी y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पे तो पॉइंट लाई करेगा ना। तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोनॉर्मल पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये मैंने स्टैंडर्ड केस में के लिए मतलब y इज इक्वल टू 0 लिया, तुम किसी और के लिए लोगे तो उसमें जो एक्सिस बनेगी अगर कोनॉर्मल पॉइंट है तो उसके द्वारा जो नॉर्मल उसके द्वारा जो मतलब सेंट्रोइड बनेगा उन कोनॉर्मल पॉइंट के द्वारा वो उसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1, y1 टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। तो कोई पॉइंट है उससे पेयर ऑफ टेंजेंट तुमने खींची ऐसे, तो उसकी जो इक्वेशन होती है कंबाइंड इक्वेशन वो s1 इज इक्वल टू t² होती है पेयर ऑफ टेंजेंट, जहां पर जो s होता है वो y² इज इक्वल टू 4x होता है। s1 क्या होता है, ये जो पॉइंट है मान लो x1, y1 है तो यहाँ पर तुम्हें पुट करना है y1² माइनस 4x1, ये तुम्हारा s1 हो जाएगा। और t1 क्या है, y1 माइनस 2x प्लस x1। तो इस तरीके से t² इज इक्वल टू ss1 ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट था। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1, y1 टू द पैराबोला, यहाँ पर t इक्वल टू 0 होती है तो ये अपना मतलब पैराबोला है। यहाँ पे तुमने टू टेंजेंट ड्रॉन करी, ये इसको यहाँ पर टच कर रहा है, इसको यहाँ पर, तो इसको ज्वाइन करने से जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो तुम, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। इसकी जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/a अंडर रूट ऑफ y1² माइनस 4 ये x1 एंड ये y1² प्लस 4a²। तो इस तरीके से इसका जो मतलब लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का। और यहाँ पर अगर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके फॉर्म्ड बाय टेंजेंट जो x1, y1 से ड्रॉ की और उसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बना है इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2a y1² माइनस 4a x1 की जो पावर है 3/2 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय tangent drawn from x1, y1 and their code of contact is this। या लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी तुम ये ध्यान रख सकते हो 1/a अंडर रूट ऑफ y1² माइनस 4x1 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। तो इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पर अपन डायरेक्टर सर्कल पे बात करते हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला उसका डायरेक्टर सर्कल होगा। तो डायरेक्टर सर्कल इसका नाम है, लेकिन अगर तुम पैराबोला के केस में देखोगे तो ये जो डायरेक्टर सर्कल जो बोल रही है डायरेक्ट्रिक्स होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है।
तो इन केस ऑफ पैराबोला जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो लाइन होती है, तुम्हें ध्यान रखना है, जो कि अपनी डायरेक्ट्रिक्स से जहाँ पर परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखता है इक्वेशन ऑफ द कोड जिसका मिडिल पॉइंट अपन को दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द पैराबोला जिसका मिडिल पॉइंट तुम्हें दे रखा है, तो वो क्या होता है, y माइनस वाई वन टू बाय वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं, और इसको तुम रिड्यूस करोगे तो लास्ट में इस फॉर्म में आ जाएगा, टी इक्वल टू एस वन के फॉर्म में। तो यहाँ से भी जहाँ पर टी इक्वल टू होता है वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, और एस वन होता है वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। तो इस तरीके से टी इक्वल टू एस वन होती है अपनी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कोड जिसका मिडिल पॉइंट अपन को दे रखा होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोलर एंड पोलर का, तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पॉइंट x1 कोमा y1 विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला क्या होती है, वही सिंपली y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1 करना है। आपको एक पॉइंट दे रखा हो और पैराबोला के रेस्पेक्ट में उसकी पोलर पूछी हो, पोलर क्या होगा, एक लाइन की इक्वेशन आएगी यहाँ पर। तो ये टाइप की अगर आपको एक लाइन दे रखी हो और आपको पोल पूछा हो विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला, तो कितना होगा, यहाँ से आप बता सकते हो। इस टाइप की लाइन है तो n बाय एल माइनस टू ए बाय एम बाय एल, तो इस तरीके से कर सकता है। इफ द पोलर ऑफ द पॉइंट P पासेस थ्रू द Q, पोलर का मतलब जो अपनी लाइन होगी P पॉइंट, जो P अभी जैसे मैंने बताया ना, पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला, तो वो उसकी इक्वेशन है, लेकिन वो Q पॉइंट से पास कर रही है, एंड पोलर ऑफ Q वो P पॉइंट से पास कर रही है। तो ऐसे जो पॉइंट को कंजुगेट पॉइंट बोलता है। अगर P की पोलर है वो Q से पास कर रही है, Q की पोलर है वो P से पास कर रही है, तो P एंड Q आर कॉल्ड कंजुगेट पॉइंट्स। वैसे ही टू स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड टू बी कंजुगेट टू ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो कब बोलेंगे, व्हेन पोल ऑफ वन लाइज ऑन द अदर, यानी दो लाइन है वो क्या है, कंजुगेट है टू ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला, अगर एक का पोल दूसरे पे लाई करता है ऐसे ही इस तरीके से, और दूसरे का पहली वाली पे लाई करेगा, तो ये कंजुगेट की डेफिनेशन थी इसमें। तो पोलर पोलर सिंपल है। तो उसके बाद डायमीटर ऑफ द पैराबोला देखते हैं, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ पैराबोला, ये आपको सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स दे रखी है, इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये सबके लोकस का जो मिड पॉइंट आएगा, इसको ज्वाइन करने से जो अपना लोकस बनेगा, तो वो क्या बनेगा, उसको डायमीटर ऑफ द पैराबोला बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर बाइसेक्टिंग द कोड ऑफ स्लोप m, ये स्लोप m की m स्लोप की पैरेलल कोड से यहाँ पर, तो इसको जो बाइसेक्ट करने वाला जो डायमीटर होगा उसकी इक्वेशन होगी 2a by m, y इज इक्वल टू 2a by m। तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की यहाँ पर देखे तो मतलब इसको इस तरीके की लाइन मान सकते हो, तो मतलब इस तरीके का है। यहाँ पे मैंने फिगर सही से नहीं बनाया, लेकिन आपको ध्यान रखना है y इज इक्वल टू 2a by m होगा, और मतलब अगर अपन इस पैराबोला के लिए देखें तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा, मतलब ये क्या है, जो एक्सिस है उसके पैरेलल आएगा डायमीटर, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डायमीटर ऑफ द पैराबोला था। तो उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला देख लेते हैं। तो सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ द पैराबोला। तो मैंने बताया था ये अपना पैराबोला है जिसमें ये अपनी मतलब यहाँ फोकल कोड है, इस सेगमेंट की लेंथ L1 है, इसकी L2 है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो कि 4 होती है वो इससे देता है। तो यहाँ से अगर आप देखो जो सेमी लैटिस रेक्टम है जो कि हाफ ऑफ लैटिस रेक्टम है, वो क्या है, ये हार्मोनिक मीन होता है, ऐसे हार्मोनिक मीन निकालता है। तो ये किसका हार्मोनिक मीन है, L1 एंड L2 का। L1 क्या है, ये सेगमेंट है, L2 ये सेगमेंट है। तो L1 PQ जो कि L1 है, QR जो कि L2 है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है। और टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द एनी फोकल कोड ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर एक मतलब फोकल कोड है, इसके एक्सट्रीमिटी पर आप में मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची तो राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और दो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, आपको पता ही है कि जब परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल होता है, पैराबोला केस में डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये आपको पता ही है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी फोकल कोड पर जो भी टेंजेंट आप खींचोगे उसके एंड पॉइंट्स पर वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हो, डायरेक्ट्रिक्स पे करती है। तो यहाँ पर अगर ये वाली प्रॉपर्टी देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जब ये होता है 1/8a y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1, जब y1 और y2 ऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। ये तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज का। तो यहाँ पर अपन एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, द एक्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। मैंने बताया था कि वो ज्योमेट्रिक मीन होता है।
जो कि इस तरीके का है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट दीस 3 पॉइंट। तो मैंने बताया था जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर मान लो 3 पॉइंट तुमने पैराबोला पे लिए यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैंने कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, इनको ऐसे ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, ऐसे भी मान लो, इसका जो एरिया बनेगा और यहाँ पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उससे जो एरिया बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, तो ये वाला जो एरिया होगा ट्वाइस होगा अगर जो टेंजेंट से जो एरिया बनेगा उसका। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला मीट एक्सिस एट टी एंड जी, तो मान लो ये तुम्हारा एक पैराबोला, इस पॉइंट पर ये तुम्हारी एक्सिस है और ये अपना फोकस है, यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर टी पर कट कर रही है और यहाँ पर ये नॉर्मल है, मान लो जी पर कट कर रही है, तो ये एस टी और एस जी और ये पी पॉइंट है और ये एस पी, ये तीनों डिस्टेंस होगी सेम होगी, तुम्हें ध्यान रखना है। और मान लो कि ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लिया तुमने, मानने में क्या जाता है, तो ये तुम्हारी टेंजेंट है, इस डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पर कट कर रही है, और तुम अगर ये ज्वाइन करोगे और अगर तुम ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे पी एस के, जहां पर के पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट पी मीटर डायरेक्ट्रिक्स, फिर 90 डिग्री आएगा, तुम्हें ध्यान रखना है। और ये एक प्रॉपर्टी होती है जो रिफ्लेक्शन ऑफ, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ी होगी कि टेंजेंट एट पी इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस एट फोकल डिस्टेंस। ये टेंजेंट, ये फोकल डिस्टेंस तो ये है ही, और ये अपनी मतलब एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होती है। वैसे ही मैंने नॉर्मल के केस में भी ऐसे ही बताया था, वो भी इक्वली इंक्लाइंड होती है। यहाँ पर ये इंटरनली है, तो नॉर्मल केस के परपेंडिकुलर ऐसे मान लो। मतलब तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फिगर में इतना अच्छा नहीं बना रहा। तो यहाँ पर ये भी है ना, जो इनसे ये जो इससे और इससे इक्वली इंक्लाइंड होगी, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर दी है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि टेंजेंट में ये होता है, तो अगर यहाँ पे टेंजेंट, ये अपनी टेंजेंट है, ये अपनी वो जहाँ पर अपन यहाँ परपेंडिकुलर डालता है डायरेक्ट्रिक्स पर, ये अपना फोकस वाला है जो ज्वाइन करता है अपन, ये अपना एस फोकस, ये अपना पी पॉइंट, और मैंने बताया ये इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, और मैंने बताया ये जो नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये एंगल में थीटा मान लूं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो मतलब सेम ही है वो, कि टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होता है एक्सिस एंड फोकल डिस्टेंस, और ये भी इक्वली इंक्लाइंड होता है। आपने बाइसेक्टर में भी पढ़ा होगा कि एक ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, तो ये दोनों सेम होता है, ये दोनों आपस में सेम होता है, ये दोनों आपस में सेम होता है। तो इस तरीके से बाइसेक्टर का वो रिलेशन है। और आपको पता है कि जैसे यहाँ पर अगर कोई लाइट ऐसे आएगी, तो वो जो जब रिफ्लेक्ट होगी ना, तो यहाँ पर इस फोकस से पास करेगी। वो नॉर्मल की प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल क्या करता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। तो अपन को पता है कि जो कोई भी लाइट आती है, जैसे इस प्लेन से टकराई, तो यहाँ पे नॉर्मल से इक्वल एंगल बना के निकलती है ना, तो उसी टाइप की प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिक अपन ने पैराबोला की मेजरली सारी प्रॉपर्टीज कवर कर लिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है फिर।